भक्तों सभी को राम राम। जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोरी महाराज की। पिछले एपिसोड में आपने कथा सुनी थी कि बाबा नीम करोरी महाराज का किन तरीकों से, किन विधि विधान से, किस संस्कार से प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद महाराज को बचपन में लाड़ दुलार ज़्यादा समय तक नहीं मिल सका, ना तो वो अपनी माता को ही ज़्यादा समय तक प्रेम कर सके। 8-9 साल की अवस्था कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और उस अवस्था में यदि किसी बालक को माता के प्रेम से दूर होना पड़ जाए तो उस बालक के लिए बहुत कष्टप्रद होता है। ये तो अच्छा हुआ कि महाराज जी के सामने माता जी गईं, क्योंकि महाराज जी को जो वैराग्य था बचपन से ही, जन्म से क्या कहें, अनेक जन्मों से जो वैराग्य था, वो वैराग्य यदि माता जी रहती होती तो संभवतः उन्हें उस वैराग्य में बाधा जरूर पड़ती, क्योंकि माँ का प्रेम बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही सटीक होता है। वो ऐसा प्रेम होता है जो आत्माओं से जुड़ा होता है। माँ का वियोग होने के बाद उनके पिताजी ने बच्चों के लालन पालन के लिए, परिवार के लिए दूसरी शादी की, दूसरा विवाह किया। उसमें जो सौतेली माता थी, उनका व्यवहार एक बहाना बना, और उस बहाने से उनके घर में रुकना थोड़ा सा कठिन होने लगा। इसी बीच उनके पिताजी पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी ने बादाम का बास गांव की एक बहुत ही सुशील सुंदर कन्या श्रीमती राम बेटी जी को उनकी पत्नी के रूप में चुना, और लगभग 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। श्रीमती राम बेटी जी बाबा जी महाराज की अर्धांगिनी बनी, पत्नी बनी, और बाबा जी महाराज क्योंकि बच्चे ही थे, इस अवस्था में कोई उतना परिपक्व नहीं होता है कि वो विवाह क्या होता है, पत्नी क्या होती है, क्या होते हैं संस्कार, क्या होते हैं वैवाहिक जीवन के मूल्य, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इन चीज़ों को उस अवस्था में कौन जानता है। लेकिन क्योंकि उस समय पर कुछ परंपरा थी, कुछ सामाजिक परिस्थितियां मान लो कि क्यों बाल विवाह हो जाते थे। होता ये था कि 5 साल बाद का गौना होता था, 4 साल, 3 साल, 5 साल का गौना होता था, फिर 2 साल का रौना होता था। तो अक्सर क्या है कि 17-18 साल में ही पति पत्नी के रूप में वर वधू रहा करते थे। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता था कि वैसे ही उस कम अवस्था में ही जो पति पत्नी है वो साथ में रहने लग जाते थे। तो ये दोनों ही चीजें चलती रहती थी। उस समय का जो दौर था, लगभग आप समझ लीजिए कि 2011 की बात होगी। तो महाराज जी के साथ में जो गुरु माँ है, आपके सामने चित्र दिखाई पड़ रहा है, और ये गुरु माँ उनकी अर्धांगिनी बनी, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी लीला होगी कि ये ऐसी महान संतानों को इनके गर्भ से जन्म लेना है, और आने वाली पीढ़ियों में फिर किसी महान को
इस समाज के लिए प्रदान करना है, क्योंकि ऐसे महान परिवार से, महान पीढ़ी से ही आने वाले समय में उत्तम संतति की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए उनका वंश बढ़ना भी बहुत जरूरी था। लेकिन इसी बीच एक लीला हुई, शादी अवश्य हो चुकी थी, और अगर ये अभी नहीं करते तो जब महाराज जी वैराग्य में जा रहे हैं उसके बाद तो संभव ही नहीं थी। इसलिए ये विधि का विधान था, पहले से निश्चित था, तय था कि विवाह हो जाएगा, और विवाह हो गया। विवाह के बाद महाराज जी का जो विमाता थी, मतलब उनकी सौतेली माता, उनका उनके प्रति बड़ा कटु व्यवहार था। जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है कि सौतेला बेटा या सौतेली माता दोनों के बीच में कोई ना कोई त्रुटि रहती है, कोई ना कोई विवाद रहता है, जिससे कि उनका सही से परिवार में साथ साथ रहना मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है। और बिना कारण के तो कुछ भी नहीं होता। जैसे भगवान श्री राम के लिए कैकेयी एक माध्यम बन गई। अगर कैकेयी माता वो काम ना करती, अपने पुराने मांगे हुए वर उनके वनवास और भरत जी के राज्याभिषेक के रूप में प्रयोग ना करती उन वरदानों को, तो महाराज श्री राम जी तो राजा ही बनते। फिर कहाँ रावण वध होता, कहाँ मारीच वध होता, कहाँ शूर्पणखा के नाक कान काटे जाते, कहाँ सबरी मिलती, कहाँ अनेक संतों का दर्शन होता, कहाँ अनेक राक्षसों का वध होता, कहाँ लंका विजय होती, कहाँ हनुमान जी मिलते, कहाँ सुग्रीव मिलते। पूरी रामचरितमानस, पूरा रामायण का जो कथानक है वो कैकेयी माता है। और कैकेयी माता से भी पहले जो कारण है मंथरा, मंथरा उनके महल की सेविका हैं, दासी हैं। तो कोई भी घटना जब घटती है, उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य तैयार होता है। तो महाराज जी की जो सौतेली माता थी, उनका कटु व्यवहार कारण बना, क्योंकि उनको वैराग्य अनेक जन्मों का था। समाज के लिए जन्म हुआ, समाज के लिए प्राकट्य हुआ, इस संसार के कल्याण के लिए, दीन दुखियों की मदद के लिए, सबको राम जी की, हनुमान जी की, सभी देवताओं की भक्ति, माताओं की भक्ति के लिए, माताओं मतलब देवी माओं की भक्ति के लिए संदेश देना था, प्रचार प्रसार करना था, तो घर तो छोड़ना ही था। पहला कारण हुआ कि माता जी गई, दूसरा कारण हुआ सौतेली माता का प्रेम नहीं मिला। ना सौतेली माता ने प्रेम किया इतना कि वो रुक सकते, और बहाना तो चाहिए था घर छोड़ने का। इस तरह से बहाना बना। महाराज जी 12-13 वर्ष, मतलब 12 से 14 वर्ष की बीच की आयु मान लो, घर छोड़कर, अपना पैतृक परिवार छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सुदूर गुजरात की तरफ पहुंचते हैं, और वहां पर एक मोरबी नामक स्थान है, वहां पर एक आश्रम में बहुत समय तक महाराज जी रहे, जहां पर एक वैष्णव संत थे, उनके पास उन्होंने काफी समय व्यतीत किया। व्यतीत क्या किया? किसी ना किसी का सानिध्य तो चाहिए था। गुरु दीक्षा तो उन्होंने किसी से ली नहीं, ना किसी को गुरु बनाया, लेकिन एक नाम चाहिए था किसी संत के द्वारा। तो वो नाम उनको मिल गया, बाबा लक्ष्मण दास।
तो बाबा लक्ष्मण दास नाम मिलने के बाद अब महाराज जी इसके बाद पहुंचेंगे। कुछ घटनाएं भी हुई उस आश्रम में, जिनका आगे एपिसोड में आपको प्रसंग बताया जाएगा। उसके बाद फिर बाबनिया पहुंचेंगे महाराज, और बाबनिया धाम में जो कथाएं होंगी, जो लीलाएं होंगी, उसके बारे में आपको अवश्य विस्तार से अगली एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कीजिए। सभी को राम राम, जय सीताराम, जय बाबा जी महाराज की।